चलिए जैसे दोस्तों आरआरबी एलपी सीबीटी 1 रिजल्ट आने के बाद भी कोई भी टीचर इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आरआरबी एलपी सीबीटी 1 रिजल्ट आने के बाद भी रेलवे ने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ धोखेबाजी और बहुत बड़ा झोल किया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब स्कोर कार्ड जारी हुआ तब मैंने देखा कि बहुत सारे मैंने डाटा को कलेक्ट किया एक साथ और फिर मैंने उस पर एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद जब हमें पता चला तो मुझे बहुत कुछ पता चला। यहाँ पे ये पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ओबीसी कैटेगरी से आते थे, उसने अच्छा मार्क्स किया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखा है जो 70 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, किसी ने 72 किया, उसका नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद उसके मार्क्स घटा दिए गए, जिस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिसके मार्क्स घटाए तो नहीं गए थे लेकिन फिर भी उसका सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। वहीं पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे एससी एसटी कैटेगरी से आते थे, लेकिन उसने क्या किया कि उसका जो मार्क्स था वो 39 मार्क्स था, 40 मार्क्स था, लेकिन उसका नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद मार्क्स उसके बढ़ा दिए गए और उसका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर आप देखें तो रेलवे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस बेसिस पे लगा रही है, सब्जेक्ट की बेसिस पे लगा रही है या कैटेगरी की बेसिस पे लगा रही है, ये समझ से परे है। हालांकि इस पर टीचर्स को आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि तभी रेलवे के कानों में ये बात जाएगी और रेलवे इस पर कोई एक्शन लेगी। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ही होता रहा तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो नहीं पढ़ने वाले उसका सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट कहीं ना कहीं हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और फिर वो पढ़ने में उसका मन भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये कोई एक स्टूडेंट का सिलेक्शन की बात नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट जी जान से मेहनत कर रहे हैं और जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर कोई भी कैटेगरी से आते हैं, अगर अभी से ही ऐसा देखेंगे तो उसको भी पढ़ने का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब डाटा दिखाता हूँ जो कि मैंने एनालिसिस किया था। आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए रेलवे किस तरीके से रेलवे के जितने भी स्टूडेंट है उसके साथ धोखेबाजी का काम कर रहा है और यहीं पर सबसे बड़ा झोल हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस भाई का जो कैटेगरी है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और इन्होंने जो एग्जाम दिया था वो फरवरी 2026 में दिया था, ठीक है। और इनका रो मार्क्स जो आउट ऑफ 100 बना था वो 39 मार्क्स बना था। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद 60 मार्क्स किए गए, यानी कि टोटल यहाँ पर 21 मार्क्स बढ़ा गए, फिर भी इनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। इस भाई का थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो एग्जाम दिया था वो 18 फरवरी 2026 को दिया था और इनका जो रो मार्क्स आउट ऑफ 100 बना था वो 70 मार्क्स बना था। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद भी 70 मार्क्स ही रहा, फिर भी इनका जो सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि अगर देखा जाए तो 70 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इस भाई को देखिए तो इस भाई का आउट ऑफ 100 रो मार्क्स बना था वो 43 मार्क्स बना था। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद 60 मार्क्स किए गए, यानी कि 17 मार्क्स बढ़ाया गया, फिर भी इनका जो सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे तो इस भाई का देखिए, इस भाई का अगर आप देखेंगे तो इसका जो रो मार्क्स आउट ऑफ 100 70 बना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद 70 मार्क्स रहा है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे आप देखिए तो इस भाई का देखेंगे तो इस भाई का अगर थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो इस भाई का जो रो मार्क्स बना है वो 51 मार्क्स बना है आउट ऑफ 100 और नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद 71 मार्क्स किया गया, यानी कि टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स बढ़ाए गए, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया है। और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भाई कौन से कैटेगरी से आते हैं। तो ये एससी एसटी कैटेगरी से आते थे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी से ये भाई साहब आते हैं। तो दोस्तों इस भाई का देखिए ये एससी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। और इनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18 फरवरी 2026 में हुआ था इनका एग्जाम्स। और यहाँ पे देखिए कि इनका रो मार्क्स आउट ऑफ 100 कितना बना, 67 नंबर बना, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद भी 67 नंबर रहा, यानी कि इनके मार्क्स नहीं तो बढ़ाए गए नहीं तो घटाए गए और इनका जो सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे देखिए सिलेक्शन हो गया। वहीं पर अगर इस भाई का देखेंगे तो ये भाई देखिए ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और इनका एग्जाम 18 फरवरी 2026 को हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए रो मार्क्स आउट ऑफ 100 70 बना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद भी 70 मार्क्स रहा है, यानी कि यहाँ पर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ सीबीटी 2 के लिए। इनका कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं तो बढ़ाया गया नहीं तो घटाया गया, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे जो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगा रही है वो किस बेसिस पे लगा रही है, कैटेगरी के बेसिस पे लगा रही है या फिर सब्जेक्ट बेसिस लगा रही है, क्योंकि ये हमारे दिमाग से समझ से परे है और दोस्तों ये आपके भी समझ से परे होगा, ठीक है। बाकी इस पर सभी टीचर्स को आवाज़ उठानी है। अगर नहीं उठाया जाएगा तो ऐसे ही स्टूडेंट्स का मेहनत पानी में चला जाएगा और ऐसे ही स्टूडेंट हमेशा मेहनत करते रहेंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा और वैसे भी उनका एज बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बेरोजगारी की बढ़ने की और समस्याएं यहाँ पे पनपती चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपकी आँख की पट्टी ज़रूर खुली होगी। और आप जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हैं उनको कमेंट में बोलिए कि सर इस पर आवाज़ उठाइए, ठीक है। अगर नहीं आवाज़ उठाया गया तो आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे जो दिन रात मेहनत करेंगे उनका इसी तरह से उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट या क्वेरीज होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।